तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड न्यूज़ लेके आया हूँ आप सभी के सामने। तो देख सकते हैं आप लोग कि लाइव हिंदुस्तान की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। दिल्ली ओल्ड एज पेंशन, जो कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर 50,000 पेंशन्स ओपन करने के लिए बोला गया था। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाए। तो इसके लिए क्या वजह है और क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, किन कारणों से ये पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई थी। तो देखिए, दिल्ली में बुजुर्ग पेंशन के आवेदन 50 दिन से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइव हिंदुस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, तो ये 8 नवंबर की न्यूज़ है। 8 नवंबर 2025 की ही न्यूज़ है। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है डिटेल्स में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार, तो आपको हमारा चैनल कर लेना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे ऐसी ही गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट देखने के लिए मिलती रहती हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करके किस तरीके से बनवाए जा सकते हैं ये भी सीख पाते हैं। तो इस तरीके की सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो पूरी देरी ना करते हुए अपडेट बताते हैं आपको। तो देखिए, जैसा कि पोस्ट के अंदर ब्लॉग के अंदर मेंशन किया गया है कि दिल्ली ओल्ड एज पेंशन, दिल्ली में 50,000 बुजुर्गों के लिए जो ओल्ड एज पेंशन ओपन करने के लिए घोषणा की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे 50 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, पर अभी तक यहाँ पे ये पेंशन चालू नहीं हुई है। तो दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पे बुजुर्ग लोग जब आवेदन करने के लिए ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आवेदन नहीं हो पाता है। तो वैसे तो आप सभी को पता होगा कि अगर दिल्ली के अंदर आपको ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करना है, तो ओल्ड एज पेंशन का जो आप आवेदन करते हैं वो आपको करना होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से। हालांकि विभाग ये वाला पेंशन देता है, समाज कल्याण विभाग पेंशन देता है, पर जो आपका आवेदन होता है वो आपको आवेदन करना होता है दिल्ली के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। तो दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आपको आवेदन करना होता है। उसके लिए आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके आधार कार्ड के माध्यम से बनती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसा कि मेंशन है कि 50,000 और बुजुर्गों के लिए जो पेंशन ओपन करनी थी, तो अभी ये यहाँ पे चालू नहीं हुई है। पर जब भी ये चालू होगी तो आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करना होगा। इसके लिए जो आपको दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी रहने वाला है, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जब आप आईडी बनाएंगे तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बिना आधार कार्ड के आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग आईडी बनाना सीखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है कि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी किस तरीके से बना सकते हैं। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं और अपने घर पे ही बैठे बैठे आवेदन कर पाएंगे जैसी पेंशन चालू की जाती है। तो अभी यहाँ पे देखिए, वेबसाइट में कुछ टेक्निकली इश्यूज होने के कारण, जैसा कि मेंशन भी किया जाएगा इसमें पोस्ट में नीचे, तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए जब आप लोग जाते हैं तो आपको समस्या एक देखने को मिलती है कि कैपिंग लिमिट फुल, यानी कि जब आप ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पे आपको कैपिंग लिमिट फुल का ऐसे लाइन देखने के लिए मिलती है और आप आवेदन नहीं कर पाते, यानी कि आपके एरिया के अंदर इसकी जो लिमिट है फुल हो रखी है, ये देखने को आपको मिलता है। तो ये आपको जैसे ही अभी यहाँ पे 50,000 पेंशन ओपन कर दी जाएंगी, तो इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत आसानी से आवेदन कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे 17 सितंबर को ये ओपन की गई थी। तो कुछ समय के लिए ये पेंशन ओपन की गई थी। तो और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोस्टों के माध्यम से कि कुछ समय के लिए ओपन की गई थी। हालांकि मैंने 17 सितंबर को पूरे दिन ट्राई किया, एक भी बार सुबह मॉर्निंग से ही ट्राई कर रहे थे और बल्कि रात से ही ट्राई कर रहे थे, तो यहाँ पे एक भी बार पेंशन का फॉर्म ओपन नहीं हुआ था। इसके बाद भी काफ़ी सारी पोस्टों में ये बताया जाता है कि 50,000 पेंशन के फॉर्म ओपन किए गए थे, पर यहाँ पे कोई भी पेंशन दोबारा से ओपन नहीं की गई थी, जो कि 17 सितंबर से ओपन होनी थी। तो ये अभी आपको ओपन होने वाली है पेंशन। जैसे ही ओपन होंगी तो आपको सारी जानकारी हमारे चैनल पर भी देखने को मिलेगी और आपको अलग अलग माध्यम से भी जानकारी पता चल जाएगी। तो जैसे इसका फॉर्म ओपन होता है तो उसके बाद आपको आसानी से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर लेना है। तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो 50,000 पेंशन ओपन की जाएंगी, यानी कि जो पेंशन मिलेगी समाज कल्याण विभाग के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट की पेंशन होगी वृद्धावस्था पेंशन, तो आप यहाँ पे नए आवेदन कर पाएंगे। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है, इनमें 50,000 नए आवेदन जोड़ने की घोषणा की है। तो यहाँ पे जैसे ये वेबसाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो आप यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे ये जस्टिफाई हो कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तभी आप यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन यानी कि आपकी ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आपके पास ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रमाणित होता हो कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। तो आप वहाँ पे वोटर आई कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका, या फिर बिजली का बिल आता हो आपका, पानी का बिल आता हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, या आपके पास जो पासबुक होती है तो आप पासबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पासबुक पे इशू डेट मेंशन होती है।
अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आप आवेदन करेंगे तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जब भी आप आवेदन करें तो आपको जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा देंगे, और रेजिडेंस में भी आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, आधार कार्ड ही लगा देंगे, उसमें चल जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे जो 5 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि आप 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स में से क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो इनमें से कोई भी आप एक डॉक्यूमेंट दे पाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट आपको 5 साल वाले पुराने प्रूफ के अंदर अपलोड कर देना है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, क्लियर हो जाती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके साथ में जब आप पासबुक अपनी अपलोड करेंगे, क्योंकि आपके जो पैसा आएगा आपके अकाउंट में, वो गवर्नमेंट जब पैसा डालती है तो डीबीटी माध्यम से डालती है, तो डीबीटी माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इसके लिए आपका जो आधार कार्ड है आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए। अगर सीड नहीं होगा तो आपके पास ये डीबीटी माध्यम से जो पैसा आना है ये नहीं आ पाएगा। तो आप अपना ये इनेबल करवा के रखें। इसके साथ ही साथ जब आप पासबुक अपलोड करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंदर, तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब पासबुक आप अपलोड कर रहे हैं तो पासबुक अपलोड करते समय आपको पासबुक के साथ आपकी लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस भी लगानी है। यानी कि आपकी जो पासबुक में लेटेस्ट एंट्री हो रखी होंगी आपको वो एंट्री भी अपलोड करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड कर देते हैं और बाद में आपकी एप्लीकेशन पे लग जाती है क्वेरी, यानी कि क्वेरी लग जाती है या आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे आपकी पासबुक जब अपलोड करें तो पासबुक में जो आपकी एंट्रीज रहेंगी, लेटेस्ट एंट्री करवानी है आपको। जिस भी मंथ में आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसी हफ्ते में पेंशन चालू हुई तो इस महीने की आपके पासबुक के अंदर एक एंट्री होनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से एंट्री करवा के रखनी है जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आपकी पासबुक अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और रहने वाला है, जो कि होने वाला है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन में सारी डिटेल्स फिल होती हैं, जबकि आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अप्लाई करेंगे तो आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें बस आपको कुछ चीज़ें भरनी होती हैं, जैसे आपकी एनुअल इनकम फिल करनी है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, तो आपको वो फिल करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे 3-4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आपको नाम फिल करना होगा। नाम के नीचे आपको आपका एड्रेस यानी कि आपका पता फिल करना होता है। तो नाम एड्रेस अपना फिल कर दिया, इसके नीचे आपको आपका मोबाइल नंबर फिल करना होता है, और जिस डेट में आप आवेदन कर रहे हैं वो डेट डिक्लेरेशन पे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको डाल देनी है और सिग्नेचर कर देने हैं। तो ये सारे काम कर लेने के बाद आपको जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन कर देंगे तो क्या आप सिर्फ आवेदन करने के मात्र से ही आपके अकाउंट में जो पेंशन का पैसा है वो आ जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको इसके बाद एक चीज़ और समझ लेनी है कि जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन करते हैं तो फाइनल सबमिट होने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। तो ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके और जो भी दस्तावेज यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पेंशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे आपका एड्रेस है उस एड्रेस तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे जो आपका ऑफिस का एड्रेस आया है वो उस एड्रेस पे आपको जाना होगा, यानी कि जो आपका ऑफिस रहेगा, पेंशन ऑफिस रहेगा यानी कि समाज कल्याण विभाग रहेगा, वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ पे सारे दस्तावेज आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके जानी है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट लेके जाना है। ये सारे दस्तावेज आपके वहाँ पे जमा होते हैं। जमा होने के बाद आपको यहाँ पे 45 दिन बाद, करीब जिस दिन आपका आवेदन होता है उससे 45 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन पे अप्रूवल होगा, तो अप्रूवल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन में कोई भी कमी नहीं है तो आपके पास अप्रूवल आएगा, और अगर कोई कमी है तो उस पर क्वेरी रेज्ड हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। तो क्वेरी भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेरी रिप्लाई आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन पे क्वेरी लगती है तो आप उसके लिए मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से आपको क्वेरी रिप्लाई करनी है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। 8 नवंबर की न्यूज़ है तो जल्दी ही पेंशन चालू हो सकती हैं, तो आप सभी अपने दस्तावेज रेडी रखें। जैसी पेंशन चालू होगी आप आवेदन करें, ताकि आपको जो दिल्ली के अंदर 2500 रुपये पहले मिला करता था, तो आपको पता भी होगा कि 500 रुपये बढ़ के मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी होने वाला है कि जिन्हें 2000 रुपये पेंशन मिलती थी उन्हें 2500 मिलेगी, और जिनकी एज 70 से प्लस है उनको यहाँ पे 3000 रुपये पेंशन मिलेगी।